नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ अपडेट में। जी हाँ, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़ अपडेट, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े शहर की खबर। जी हाँ, गांव हो या शहर, महाराष्ट्र के कोने कोने की हर छोटी बड़ी खबर। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें, लेकिन एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पुणे में कोरोना का पीक टाइम, एक हफ्ते में कोरोना के 84,000 नए मामले, केस अगले 10 दिन तक बढ़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरी बड़ी हेडलाइंस। मुंबई के 7 करोड़ के नकली नोट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, एक कार में छिपाकर लेकर भाग रहे थे, पुलिस द्वारा छापेमारी में गिरफ्तार। तीसरी बड़ी हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज़। कोरोना देश दुनिया में लाइव, डब्ल्यूएचओ ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की सिफारिश, नहीं तो बच्चे सेफ रहने की नहीं, पूरी चिंता। चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। कोरोना 50 दिन में दम तोड़ देगा, भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, नया वेरिएंट नहीं आया तो मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी और फटाफट खबरें विस्तार से। पुणे में कोरोना का पीक टाइम, एक हफ्ते में कोरोना के 84,000 नए मामले, केस अगले 10 दिन तक बढ़ेंगे। जी हाँ, पुणे में रिकवरी रेट जिस प्रकार घटती जा रही है, उस प्रकार पूरी तरह से भय दिखाई देता है, क्योंकि पुणे में लगातार कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। पुणे में कोरोना का पीक टाइम, एक हफ्ते में कोरोना के 84,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले। जी हाँ, जिस प्रकार महाराष्ट्र के अन्य राज्य एवं शहरों में कोरोना के मामले जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, उस प्रकार अब पुणे में भी कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 84,000 से भी ज़्यादा कोरोना के केसेज अकेले महाराष्ट्र के पुणे में मिले, जो एक बेहद भयानक खबर है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े बड़े शहरों में तो कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब पुणे में भी सबसे ज़्यादा कोरोना के वायरस के केस सामने आ गए हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से चिंतित और चिंता में दिख रही है। नज़र डालते अगली बड़ी खबर पर। मुंबई के 7 करोड़ के नकली नोट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, एक कार में छिपाकर लेकर भाग रहे थे, पुलिस छापेमारी में गिरफ्तार। जी हाँ, मुंबई, बात करें महाराष्ट्र के मुंबई शहर की, तो दिन ब दिन चोरी का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा चोरी और रेप जैसे बड़े बड़े केस सामने आ रहे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार चिंतित दिखाई दे रही है, क्योंकि कल की बात करें तो मुंबई में 7 करोड़ के नकली नोट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक कार में छिपाकर नोटों को लेकर भाग रहे थे, इसी दौरान पुलिस छापेमारी में गिरफ्तार। जी हाँ, मुंबई में 7 करोड़ के नकली नोट, 1-2 लाख या नहीं बल्कि 7 करोड़ नकली नोट गिरफ्तार किए हैं। इनके साथ साथ 7 आरोपी की भी गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास 7 करोड़ के नकली नोट मिले थे। ये नकली नोट देकर लोगों को गुमराह करते थे। अगली बड़ी खबर, कोरोना देश दुनिया में लाइव, डब्ल्यूएचओ ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की सिफारिश। जी हाँ, कोरोना देश दुनिया में लाइव की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने भी ये चेतावनी और अलर्ट जारी कर दिया है कि 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन मिलनी चाहिए। जी हाँ, अगर बच्चों को फाइजर वैक्सीन मिलती हैं तो इससे वे सेफ और सुरक्षित रहते हैं, और बच्चों पे कोई प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और उन्हें किसी भी तरह की बीमारी होने से भी बचाती हैं। ये वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों को देनी चाहिए, जिनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन पर सबसे अधिक काम करेगी, और उनके लिए ये दवाई वैक्सीन विकासशील भी रहेगी। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये वैक्सीन देनी चाहिए, ताकि वे सेफ एवं सुरक्षित रह सके। नज़र डालते अगली बड़ी खबर पर। कोरोना 50 दिन में दम तोड़ देगा, भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, नया वेरिएंट नहीं आया तो मार्च तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, अमेरिकन वायरस। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों और डब्ल्यूएचओ ने दावा कर दिया है कि कोरोना 50 दिन में दम तोड़ देगा, अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो। जी हाँ, सही तरीके से सुन लीजिए, अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो 50 दिन यानी कि मार्च एंडिंग तक कोरोना दम तोड़ देगा, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार सरकार पूरी अलर्ट एवं चिंता में दिख रही है, और लगातार अमेरिकन वायरस को रोकने का प्रयास कर रही हैं। और एक तरफ महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है
अगर इनसे सुरक्षित और सही रूप से लड़ा जाए तो ये मामले मार्च तक खत्म हो जाएंगे, यानी कि मार्च के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी नया मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए देश के सबसे बड़े बड़े शहरों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य के लोगों को सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो केस फिर से शुरू हो सकते, क्योंकि इन राज्यों में एक्टिव केस सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं, जो देश के सबसे ज़्यादा 20% से भी ज़्यादा हो सकते हैं।